हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बी फार्मेसी 7th सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है एब्जॉर्प्शन लॉ। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मैंने आपको बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड एक लॉ आता है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने बताया था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, सिंपली एक बार हम रिकॉल करते हैं कि अगर हम अपना ये आपका अगर कोई सैंपल है, ठीक है, हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो टेक्निक है वो क्यों यूज़ करते हैं, किसी सैंपल के कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करने के लिए। कंसंट्रेशन दैट इज़ क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, किसी सैंपल का कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जब हम कोई सैंपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका सैंपल है जो कि किसी बीकर में प्रेजेंट है, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हम इसमें से कोई लाइट पास करते हैं, दैट इज़ यूवी लाइट, अगर हम यूवी विजिबल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कोई इंसिडेंट रेडिएशन इसमें से पास करते हैं जिसका जो कितनी रहती है 100% इंसिडेंट रेडिएशन, जब हम इस लाइट में से इस सैंपल में से पास करते हैं, तो तब क्या होता है, ये लाइट इस सैंपल से होकर जाती है, गुजरती है, और उस समय 100% लाइट हम इसमें से भेजते हैं, और ये जब बाहर निकलती है इस सैंपल से होकर, तो वो 95% होकर निकलती है। तो 5% लाइट कहाँ चली गई, इस सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो जो 5% लाइट सैंपल ने एब्जॉर्ब किया, तो उस जो सैंपल है उसका कंसंट्रेशन कितना है, 5%। मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ दैट कि आपका जो सैंपल है, जितने आपके सैंपल का कंसंट्रेशन होगा उतना परसेंट लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब 5% लाइट जो है वो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, 5%, जो कि हमने बियर्स लॉ में पढ़ा है। तो हमने सिंपली, आप समझिए, हमने जब लाइट इसको दी 100% इंसिडेंट लाइट, तो हमने उसका नाम रख दिया आई नॉट, और जो लाइट पास हो गई दैट इज़ 95% ट्रांसमिटेड लाइट, उसको हमने बोल दिया आई। ठीक है, तो इसे हम प्रूव करेंगे। बियर्स लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन दैट इज़ ये जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है लाइट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब जितना एब्जॉर्प्शन हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सैंपल के कंसंट्रेशन की, मतलब सैंपल की क्वांटिटी कितनी है। एंड लैम्बर्ट्स लॉ ये कहता है कि एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ट्रैवल बाय लाइट। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ प्रूव करते हैं। तो बियर्स के हिसाब से एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब क्वांटिटी, एंड लैम्बर्ट्स लॉ के हिसाब से एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। मतलब जो ये डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, वो है लैम्बर्ट्स लॉ की जितना ज़्यादा ये चौड़ा होगा, जितना ज़्यादा आपका सैंपल का कंटेनर या वो लाइट को ट्रैवल करने का एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ऐसा लैम्बर्ट का कहना है। तो अकॉर्डिंग टू बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of light and concentration of sample and path length travel by light, जिसमें से C जो हम लिख रहे हैं, absorption is directly proportional to C into L, C is concentration, L is path length। ठीक है, इतना मैंने बताया हुआ था। अब हम जब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ की, तो फर्स्ट हम दो केसेस लेते हैं। इन केस 1, फर्स्ट केस क्या है, इफ़ आवर सॉल्यूशन इज़ ट्रांसपेरेंट दैट इज़ ब्लैंक। अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब आपका जो ये सैंपल है इसमें किसी भी तरीके का कोई ड्रग या कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं है, कोई भी चीज़ अगर मिक्स नहीं है, तो उस कंडीशन पे आपका सैंपल क्या हो गया, ब्लैंक यानी कि ट्रांसपेरेंट। हमने सिर्फ, फॉर एग्जांपल, हमने उसमें सिर्फ सॉल्वेंट लिया हुआ है, उसमें हमने किसी भी चीज़ को मिलाया ही नहीं है, तो आप किसका कंसंट्रेशन मेज़र करोगे। तो उस कंडीशंस पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन A इज इक्वल टू 0%। मतलब कुछ अगर सैंपल में कोई अमाउंट ऑफ, मतलब आपका जो सैंपल है जी, या आपने जो सैंपल लिया है उसमें किसी चीज़ को मिक्स ही नहीं किया है, तो उसमें लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो वो क्या हो गया, ब्लैंक। तो उस समय 1 भी % एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सैंपल में किसी भी तरीके का कोई भी पार्टिकल्स मिक्स नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन A इज इक्वल टू 0%। उस कंडीशन पे आई नॉट 100% होगा, और क्योंकि सैंपल किसी भी तरीके का इसमें कुछ मिक्स नहीं है, तो उस कंडीशन पे आई नॉट इज 100%, और आई जो है वो भी 100% होगा, क्योंकि कुछ भी लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा।
ठीक है। आपका जो सैंपल है जो कि ब्लैंक होगा, अगर उसमें कुछ भी नहीं मिक्स होगा तो वो उस कंडीशन पे वो मतलब थोड़ी सी भी लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आई नॉट इज इक्वल टू 100%, आई इज इक्वल टू 100%, मतलब 100% लाइट जाएगी सैंपल से और 100% ही बाहर निकल जाएगी, क्योंकि सैंपल जो है वो ब्लैंक है। तो आई नॉट इज इक्वल टू 100%, आई इज इक्वल टू 100%, दैट मीन्स ट्रांसमिटेड लाइट कितनी होगी, 100%। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू आई इन द इक्वेशन, मतलब इन द केस 1 आपका जो आई नॉट है, जो आपने जितनी लाइट भेजी है उतनी ही पूरी की पूरी लाइट बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आपका सैंपल जो है वो ब्लैंक है। तो उस कंडीशन पे आई नॉट इज़ इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये केस 1 था जिसमें आपका सैंपल ब्लैक था, तो उस ब्लैंक है जिसमें किसी भी तरीके का कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं है, तो आई नॉट इज़ इक्वल टू आई। नेक्स्ट केस 2 क्या है देखते हैं। केस 2 क्या है, इफ़ आवर सॉल्यूशन इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब उसमें कुछ मिला हुआ है। अगर आपका सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, उस कंडीशन पे एब्जॉर्प्शन ए इज़ मोर देन 0, मतलब उस समय इसके पिछले वाले केस 1 में क्या था, एब्जॉर्प्शन इज़ 0 पर, मतलब उस समय एब्जॉर्प्शन जो था वो हुआ ही नहीं था, तो आई नॉट इज़ इक्वल टू आई हो गया था। तो अभी के कंडीशन में एब्जॉर्प्शन इज़ मोर देन 0, मतलब कुछ % तो एब्जॉर्प्शन होगा, 0 नहीं होगा। तो उस कंडीशन पे एब्जॉर्प्शन इज़ मोर देन 0, देन क्या दिख रहा है हमको कि आई जो है लेस देन 100%, मतलब आई जो हमने आई नॉट किसको माना, जो हमने लाइट पहले भेजा, ठीक है। तो आई क्या है आपका, जो ट्रांसमिट हुआ, तो आई इज़ लेस देन 100%, मतलब वो 100% नहीं होगा, कुछ कम होगा, लाइक 95% वो हो सकता है। आपने 100% अगर लाइट भेजी है तो 5% अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका कंसंट्रेशन कितना है, तो उस कंडीशन पे आपका आई नॉट है वो लेस देन 0 है, मतलब कि आई जो है वो लेस देन 100% है। तो हमारा जो आई नॉट है इज़ ग्रेटर देन आई, मतलब आई नॉट 100% था, एब्जॉर्प्शन 5% हो गया, तो आई कितना है 95%, मतलब आई नॉट इज़ ग्रेटर देन आई। तो इसको हमने मान दिया इक्वेशन 2, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि 5% जो है वो एब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब 5% है आपके सैंपल का कंसेंट्रेशन। अब वी नो दैट एब्जॉर्प्शन ए इज इक्वल टू आई नॉट बाय आई। हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन ए, अगर हम एब्जॉर्प्शन ए को बताना चाहें तो हम उसको कैसे बताते हैं, आई नॉट बाय आई, मतलब आई नॉट और आई के बीच का इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट के बीच के डिफरेंस को ही हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मैंने आपको बताया 100% अगर आपने लाइट भेजी है तो 95% बाहर निकल गया। इसी के बेसिस पे हम ये बता देते हैं कि 5% एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो इसी को हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन ए इज इक्वल टू आई नॉट बाय आई। और अगर हम ट्रांसमिटेंस निकालना चाहें तो ट्रांसमिटेंस जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, ट्रांसमिटेंस टी इज इक्वल टू आई बाई आई नॉट, ठीक है। मतलब ये उसी चीज़ है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहा है। एब्जॉर्प्शन ए इज इक्वल टू आई नॉट बाय आई, ट्रांसमिटेंस टी इज इक्वल टू आई बाई आई नॉट, ठीक है। तो टेकिंग लॉग, अब हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग लेने पर एब्जॉर्प्शन ए जो होता है वो log 10 1/t, ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा अगर हम लॉग लेंगे तो हम अब इसमें टी की वैल्यू पुट कर देते हैं कि एब्जॉर्प्शन, अगर लॉग लेने पे एब्जॉर्प्शन की वैल्यू होती है log 10 1/t, इक्वेशन 3। अब हम जानते हैं t इज इक्वल टू आई बाय आई नॉट, ठीक है, t इज इक्वल टू आई बाय आई नॉट, बट हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 1/t की। तो 1/t अगर हमको चाहिए तो हम जानते हैं t इज इक्वल टू आई बाय आई नॉट, ये इसी को मैंने लिख दिया है। अगर हम इसी को 1/t की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा आपका आई नॉट और आई ऊपर आ जाएगा, तो ये जस्ट उल्टा हो गया क्योंकि हमने 1/t की वैल्यू निकाली है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, तो उस कंडीशन पे एब्जॉर्प्शन, यही वाले इक्वेशन में एब्जॉर्प्शन a इज इक्वल टू log 10 आई नॉट बाय आई, ठीक है। ये हमने 1/t की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ 1/t की वैल्यू पुट कर दी, तो एब्जॉर्प्शन a इज इक्वल टू log 10 आई नॉट बाय आई, ये आपका प्रूव हो गया। अब हम चाहें तो बीयर्स लॉ के हिसाब से हम जाते हैं, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। तो एब्जॉर्प्शन ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, तो एब्जॉर्प्शन ए इज़, अगर हम एब्जॉर्प्शन जो आपका ये निकला है वैल्यू, इसमें हम कंसेंट्रेशन रखेंगे, तो एब्जॉर्प्शन ए log 10 आई नॉट बाय आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, दैट इज कंसेंट्रेशन। एंड लैम्बर्ट्स लॉ, एब्जॉर्प्शन ए log 10 आई नॉट बाय आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ट्रेवल बाय लाइट। तो ये आपका जो है ये पूरा एब्जॉर्प्शन लॉ है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली पूछता है, जिसमें आपको एब्जॉर्प्शन क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप बीयर्स का जो इक्वेशन है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन एंड लैम्बर्ट्स इज एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, उसमें हमको क्या करना है, एब्जॉर्प्शन को वैल्यू को पुट कर देना है और ये आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा।